बाकी की सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा वाक्य एक सरल वाक्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, वह स्कूल गया और उसने पढ़ाई की, जब बारिश हुई तब हम घर लौटे, मैं जाऊंगा अगर तुम चलोगे, और राम किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें समझना है कि इसमें सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य की जैसी कि डेफिनेशन है कि इसमें एक ही कर्ता होता है और वो कर्ता एक ही एक्शन करता है, यानी एक ही विचार व्यक्त होता है। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विचार केवल एक ही सेंटेंस में हो रहा है, वो है राम किताब पढ़ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप भी कमेंट करिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सूर्य निकलते ही पक्षी चहकने लगे, राम आया और श्याम चला गया, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, वह बाजार गया। तो यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य में एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं और वो अथवा या से जुड़े होते हैं बीचों बीच। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे राम आया और श्याम चला गया, तो एक सेंटेंस में और बीच में लगा हुआ है, जिस वजह से इसका आंसर होगा आपका बी। ओके नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य की पहचान करें। मिश्र सरल हो गया, संयुक्त हो गया मिश्र। वह खाना खाकर सो गया, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, जो छात्र मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, और मोहन स्कूल गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन सी? क्योंकि ये जो मिश्र वाक्य है इसकी पहचान ये है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं। और जैसा कि पहला ऑप्शन है ये आपके सरल वाक्य का है, दूसरा ऑप्शन आपके आपके संयुक्त वाक्य का, ये सरल वाक्य का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने उसे बुलाया लेकिन वो नहीं आया। अब यहाँ से पूछ रहा है वो लेकिन वो नहीं आया, ये किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, बताएं क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पूछा लेकिन, लेकिन किस सेंटेंस में लगा होता है? तो ये लगा होता है आपका संयुक्त वाक्य में, क्योंकि दो सेंटेंस जुड़े होते हैं उसमें। मैंने उसे बुलाया, वह नहीं आए, ये जो दो अलग अलग वाक्य 1 और 2, ये जो दो अलग अलग वाक्य है जो कि जुड़े हुए हैं आपके लेकिन से, इस वजह से इसका आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, जब मैं पहुंचा तब वो जा चुका था, ये कैसा वाक्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, तो आप करेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, इसका आंसर होगा सी। राम बाजार गए किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे एक किस प्रकार का वाक्य है, तो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसमें एक्शन दी गए हैं, जिस वजह से इसका आंसर होगा सरल वाक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है और इसमें एग्जाम से क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, टॉपिक बिल्कुल ईजी ही है। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य को पहचानेंगे। संयुक्त वाक्य का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, दो वाक्य होंगे जो कि या, अथवा और परंतु से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? संयुक्त वाक्य जो कि बीच में जुड़ा होगा, और देखिए ये जुड़ा है और से, आपको आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। उसने भोजन किया और सो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके नेक्स्ट, जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला, जल्दी से कमेंट करिएगा, फिर मैं नीचे आंसर डिस्प्ले करता हूँ। आई थिंक आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सरल नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा, मिश्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गुड। निम्न में से सरल वाक्य कौन सा? सरल वाक्य मतलब एक ही सब्जेक्ट जो एक काम कर रहा है या एक ही विचार व्यक्त हो रहा है। तो ध्यान से पढ़ लेंगे आप ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर कहाँ गया है? हाँ, कौन सा करेक्ट होने 9th क्वेश्चन का? तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, वह मेहनत करता है इसलिए सफल होता है। इसलिए मतलब ये कहीं ना कहीं डिपेंड है ये सेंटेंस, और डिपेंड होता है मतलब आश्रित होता है, आश्रित केवल मिस सेंटेंस में होता है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य इसलिए। नेक्स्ट, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य है, एक ही सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। मिश्र वाक्य को पहचानना है। वह दौड़ा और जीत गया, जब घंटी बजी तब छात्र आए, राम बाजार गया, मैं गया। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये जो बी, सी और डी और ए, ये इसमें एक एक सेंटेंस अलग अलग है, और जबकि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जब एक कंडीशन बन रही है, इसका आंसर करेक्ट बी होगा। नेक्स्ट, वह हंस रहा है और गाना भी गा रहा है, तो और लगा है मतलब आपका संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट, जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, जिसने मेहनत की वही सफल हुआ। चलिए कमेंट करिए क्या आंसर होने वाला है सर। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, राम ने पत्र लिखा, एक ही सेंटेंस से सरल वाक्य। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना, लेकिन लग गया मतलब आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कंडीशन मतलब सी मिश्र वाक्य।
सीता गाना गाती, एक ही सेंटेंस है, आंसर विल बी सरल ए। नेक्स्ट, वह आया और उसने काम पूरा किया, और लग गया, आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से कंसेप्ट को समझेंगे, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा सेंटेंस टॉपिक को कंप्लीट किया होगा। जो बच्चा रो रहा है उसे दूध दो, तो जो रो रहा है उसे, तो कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, आंसर नंबर सी, यानी मिस एक कंडीशन है ना, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, राम दौड़ा और बस पकड़ ली, और मतलब आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। जब बारिश होती है तब मौसम सुहावना होता है, कंडीशन डिपेंडेंसी, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। सीता नृत्य करती है, एक ही वाक्य, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ध्यान देंगे सी, है ना, या इसका आंसर सरल वाक्य ही होगा, एक ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, वह पढ़ता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, तो इसमें और से जुड़ा हुआ है, आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही उचित लगी होगी, अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई थिंक अगर आपको कमेंट करना, आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।